Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण आरजे 16। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कक्षा 10 की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक, जिसका 7वां पाठ लोकहितम मम करणीयम। वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। हाँ छात्रों, तो हम आ चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना पर। स्पंदना इस किताब में हम विवरणिका में देखते हैं कि आज हम 7वां पाठ जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में विवरणिका में क्या दे रखा है। इसमें आप देखोगे तो पहला पाठ हमने पढ़ लिया है, दूसरा पाठ पढ़ लिया है, तीसरा पाठ पढ़ लिया है, चतुर्थ पढ़ लिया है, पंचम पाठ पढ़ लिया है और षष्ठ पाठ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हो तो इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इन सभी वीडियो का लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। या फिर जो मेरी प्लेलिस्ट है क्लास 10 के नाम से, किस नाम से है? क्लास 10th। और इस क्लास 10th वाली जो है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो वहाँ ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें और पूरा देखें। बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने। बात करते हैं आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो अपना पाठ है 7वां पाठ, सप्तम पाठ, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। इसका कहने का तात्पर्य है कि जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है। लोगों का हित करना, लोगों का कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है, अर्थात वही करने योग्य है और वही हमें करना चाहिए। संस्कृत गीत हैं, ये गीतों की परंपरा में है, संस्कृत गीत हैं और इसके लेखक है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस पाठ पर। और तो आगे हम अपने पाठ पर, और पाठ की सबसे पहले हम भूमिका पढ़ते हैं। इसका पाठ के बारे में भूमिका में क्या दे रखा है तो एक बार ध्यान लगा के पढ़ते हैं। तो लिखा है कि प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसृता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, आभारतम यानी संपूर्ण भारत, ठीक है। आबाल वृद्ध, अबाल वृद्ध का मतलब होता है बालक से वृद्धों तक, ठीक है। च प्रसरता आसित संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसका तात्पर्य है कि प्राचीन काल में पूरे भारत में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। संस्कृत भाषा फैली हुई थी, सब बोलते थे इसको। अनंतरम चिरकालम यावत, अनंतरम चिरकालम यावत उत्तरोत्तर घटमाना इयम क्षीणा जाता। अनंतरम यानी उसके बाद में, निरंतर, अनंतरम यानी उसके बाद में, चिरकालम यानी बहुत समय तक, यावत यानी तक, उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीण जाता। उत्तरोत्तर ये घटती हुई क्षीण हो गई, कमजोर पड़ गई, लोग उसको कम बोलने लग गए। लोगों ने है इसकी जो बोलने की रुचि रहनी बंद कर दी। अद्यत्वे पुनरयम किंचित वर्धमाना दृश्यन्ते। आजकल फिर ये कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो ये वापस संस्कृत भाषा को अपन बढ़ावा दे रहे हैं और ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरा कदाचिद भारते अजस्र प्रवहन्ति इयम संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतरणीया इति। पूरा कदाचिद यानी पहले कभी, भारते अजस्र प्रवहन्ति, भारत में निरंतर प्रवाहित होती, ठीक है। इयम संस्कृत गंगा, यह संस्कृत रूपी गंगा, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार दे रखा है। संस्कृत गंगा का मतलब है संस्कृत रूपी गंगा, ठीक है। पुनरपि लोकहिताय, फिर से, पुनः लोकहिताय यानी लोक के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। देवलोकात् अवतरणीया, देवलोक से अवतरित करनी चाहिए, हमें इसको वापस लाना चाहिए। ने इति धिया नैके भागीरथा प्रयत्नवन्तः सन्ति। ऐसी बुद्धि से, अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ
प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं संस्कृत को वापस लाने की। यहाँ पर एक शब्द आया है, आपको बता दूं, भगीरथ। ये शब्द भगीरथ इसलिए आया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इस गंगा नदी को लाने वाला जो व्यक्ति था वो भगीरथ नाम का व्यक्ति था, ठीक है। और उसी के नाम पर इस गंगा नदी को आज हम लोग भागीरथी भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते, ठीक है। तेन, इससे, चतुर्दिक्षु, चतुर का मतलब चार, दिक्षु का मतलब दिशाओं, चारों दिशाओं में संस्कृत जगति, संस्कृत जगत में कुछ, किंचित यानी कुछ, स्पंदनम यानी हलचल, स्पंदन हो रहा है, स्फुरण यानी स्फुरण, वा अवलोक्यते यानी देखा जाता है। तो जो लोग संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग वापस देवलोक से संस्कृत को लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज चारों दिशा में संस्कृत जगत में कुछ हलचल देखने को मिलती हैं, संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरण से निर्माण आरब्ध, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुकालाद अनंतरम विद्यालयेषु अध्ययना लघव बालकापि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्तः दृश्यन्ते। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी यहाँ वहाँ संस्कृत बोलते हुए नजर आते हैं। ये इसी का कमाल है कि आप लोगों की पढ़ने की रुचि है और हम लोगों को पढ़ाने की रुचि है। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम, बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय हैं। गीत के माध्यम से संस्कृत सरल सीखी जाती है, उनमें भी रुचि उत्पन्न की जाती हैं। तेन संस्कृत भाषा संस्कारोपि अनायासम जान्यते, इससे संस्कृत भाषा का संस्कार, संस्कृत संस्कार का मतलब जल्दी समझ में आना, संस्कृत भाषा जल्दी समझ में आ जाती है, अनायास से उसका संस्कार हो जाता है, दिमाग में बैठ जाती है। विगतेषु केषुचिद वर्षेषु नाना विधानी नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि, कुछ बीते वर्षों में, विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए नए संस्कृत के गीत रचे गए। पाठेऽस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते, इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली के एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयान्तु पठन्तु श्रृण्वन्तु अभ्यसन्तु गायन्तु अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम, ये सारे शब्द आए हैं। आयान्तु, पठन्तु, श्रृण्वन्तु, अभ्यसन्तु, गायन्तु, ये जितने भी शब्द आए हैं ये लोट लकार आज्ञार्थक के शब्द जितने भी हैं वो लोट लकार के आज्ञा देने वाले शब्द हैं। तो आओ पढ़ो सुनो अभ्यास करो गाओ, अत्यंत सरल तरल और सरस रस से युक्त इस गीत को पढ़ते हैं। इस गीत को तो मैं आपको, मेरी जैसी राग है उस राग में मैं आपको गा के सुनाऊंगा, आप उस गीत का आनंद लेना। अगर आपको मेरी राग अच्छी लगे तो ऐसी राग में आप भी गाना और इस गीत को गुनगुनाना, बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं, न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं,
न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपणे भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। अभी इसका मैं आपको एक एक श्लोक का एक एक लाइन का हिंदी अर्थ बताऊंगा। आप उस हिंदी अर्थ को सुनना है, सुनिएगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। मनसा, कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा यानी मन से, ठीक है, मनसा यानी मन से, सततम यानी निरंतर, स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, वचसा यानी वचन से, वाणी से, सततम यानी निरंतर, वदनीयम यानी बोलना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। कह रहा है कि मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए। ठीक है। वाणी से निरंतर ये बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि हमें लोगों का कल्याण करना है। ठीक है। और यही हमारा कर्तव्य है, अर्थात यही करने योग्य हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, कहने का तात्पर्य है क्या है कि न भोग भवने रमणीयम। भोग भवन यानी भोग का मतलब था भौतिक सुख सुविधाएं युक्त भवन, ऐसा भवन जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं हो, आधुनिक सुख सुविधाएं, उसे भोग भवन कहते हैं। तो न भोग भवने रमणीयम कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को सुख सुविधाएं से परिपूर्ण, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में निवास नहीं करना चाहिए, वहाँ रमण नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें आदि बना देती हैं। ठीक है। न च सुख शयने शयनियम, सुखद और अच्छे पलंग पर, अच्छे बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष करता है वो अच्छे बिस्तरों पे नहीं सोता है। ठीक है। आगे देखें। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए, हमें दिन रात जागना चाहिए। अब दिन रात जागने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नींद लो ही नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि हमें सचेत रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना है, हर किसी समस्या को सुलझाने में हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि हमें क्या करना है, लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है और यही करने लायक है। आगे चलते हैं। लिखा है न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम यानी न यानी नहीं। ठीक है।
दुख को हमें कदाचित नहीं गिनना चाहिए। जो दुख चला गया है, जो दुख चल रहा है, उस दुख को हमें कभी भी नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, निज यानी अपना। फिर जब हम दुख को नहीं गिनेंगे तो अपना जो सुख है उसका भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा मनन नहीं करना चाहिए, उसकी भी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा सुखी रहता है वो फिर कठिनाइयाँ जब आती हैं तो उसमें वो निकल नहीं पाता है। तो इसलिए हमें दुख को भी हमें कभी नहीं गिनना है और न ही सुख की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, क्या है, अपने कार्य क्षेत्र में हमें तीव्रता रखनी चाहिए, शीघ्रता रखनी चाहिए। जो भी कार्य हमें दिया जाए उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। और आप सबको पता है कि आज अपना कार्य क्या है, आज अपना कार्य है पढ़ाई करना। तो इसमें कोई ढील नहीं रखनी है, तुरंत इसको पढ़ना है, तुरंत अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसमें कोई आलस नहीं करना चाहिए, कोई सुख दुख नहीं मानना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको पढ़ना है और पढ़ना है। आगे का श्लोक देखते हैं। आगे का श्लोक ये है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर को हमें तैरना आना चाहिए। कैसा भी दुख आ जाए हमें टेंशन में नहीं लेना है और उससे हमें जल्दी से निपटना है। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम यानी कष्ट रूपी पर्वत पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, विचरण करना चाहिए। बहुत सारे कष्ट हो, ऐसे ढेर कष्ट वाली जो जगह है वहां पर हमें विचरण करना है ताकि हमें अनुभव प्राप्त हो सके। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति यानी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों के जंगल में, विपिन का मतलब होता है जंगल, कठिनाइयों के जंगल में हमें घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि हम जितने भी कठिनाइयों के जंगल में यानी जितने भी हम कठिनाइयों में जीने के आदी होंगे हमें अनुभव ज़्यादा मिलेगा, हमें जानकारी अच्छी मिलेगी। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि हमें क्या करना है, लोकहित में कार्य करना है। आगे देखते हैं 5वां श्लोक। गहनारण्ये घनांधकारे बंधु जनाये स्थिता गौवरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहन यानी घना, गंभीर, सघन। अरण्य यानी जंगल। यहाँ जंगल के 2 शब्द आए हैं, एक अपना विपिन आ गया है, एक अपना आ गया है, आपने देखा होगा, एक यहाँ आपने जो इस लाइन में आ गया है विपिन और एक इस लाइन में आ गया अपने पास अरण्य। तो बहुत सारे पर्यायवाची आप देख सकते हो, वन, जंगल, अरण्य, विपिन, कानन, बहुत सारे आप पर्यायवाची शब्द भी याद कर सकते हो। हिंदी की तैयारी भी आप कर सकते हो। गहनारण्ये घनांधकारे यानी गहरे अंधेरे सघन वन में जो मेरे भाई बंधु जनाई स्थिता गौर यानी मेरे भाई बंधु जो गड्ढे में पड़े हुए हैं यानी अंधकार में डूबे हुए हैं, ऐसे जंगल में फंसे हुए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते। तत्र मया संचरणीयम यानी वहाँ मुझे संचार करना चाहिए, वहाँ मुझे जाना चाहिए और उन समाज के लोगों को बाहर निकालना चाहिए, मेरे बंधुजनों को बाहर निकालना चाहिए। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ लिख कर उन लोगों को आप उस कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हो, अच्छा उनको ज्ञान दे सकते हो। तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए क्योंकि मुझे लोगों का कल्याण करना है, जन का कल्याण करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल परवीन RJ 16 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।